जय शिव शंकर। जय माता दी। जो यूट्यूब पर देख रहे हैं वीडियो, उनको सबको मेरा प्रणाम। देखो भैया, मैं सबको कहता हूँ कि देखो भैया, सब हमारे ऐसे भाई सब है अभी कि अभी बंदी भी है तो ज्यादा करके अपने रूम पर रहते हैं, अपने घर पर रहते हैं तो जाप ध्यान करते हैं। और कई जगह मैं देख रहा हूँ कि मैंने देखा, ये भी देखा कि यूट्यूब चैनल पर मैं तो पहले फॉलो नहीं करता, किसी को देखता नहीं था, लेकिन अभी भी किसी किसी को देखता हूं तो कई सारे गलत साधना भी देते हैं। तो इस सब के चक्कर में आप मत करो भैया कि आपको कोई बोल रहा है कि मैं आपको शक्ति से बात करवा दूंगा या सिद्धि से तुमको बात करवा दूंगा। वो हम लोग उनको नाम सिद्धि दिए हैं, वो ईश्वर का अंश होते हैं। ठीक है। आ, सबसे पहले तो ये ईश्वर का अंश होते हैं। आप भगवान कोई शक्ति आके हमें ऐसे ही बात नहीं करती है, उसके बात करने के लिए हमें वहां तक पहुंचना पड़ता है। आप लोगों के बारे में कितने सोचते हो, इस पर डिपेंड करते हैं। जैसे हमारे साधु संत हो गए, बाबा सब होते हैं, उनसे शक्तियाँ इसलिए बात करती है क्योंकि हर विकारों से वो दूर रहते हैं और लोगों को बारे में वो सोचते हैं और अपने शक्तियों द्वारा किसी किसी को मदद भी करते, कई सारे कार्य में वो मदद भी कर देते। तो आप भी कोई बात नहीं, आप भी शादीशुदा हो, हर कुछ हो, फिर भी आप शक्ति से बात कर सकते हो। लेकिन उनके लिए लोगों के लिए आस्था विश्वास, लोगों को मदद के लिए फिर आपसे वो शक्ति आपको देखती है कि हाँ ये कुछ गलत तो नहीं करेंगे, जिसके बाद वो आपसे आके बात करती है। नहीं तो शक्ति आप किसी से भी, या आप कहीं पर गुरु धारण किए हो तो आपके गुरु बात करवा रहे तो वो एक अलग बात है। आप गुरु के पास जा रहे हो, आपके गुरु के पास 2-4 साल से रहे, उनको सेवा कर रहे हो, तो वो आपके कोई शक्ति दे रहे हैं बात करने के लिए, फिर ऐसा हो सकता है। लेकिन आप जो कहो कि मैं स्वयं से गुरु भगवान से बात करने, तो उसके लिए 4 साल 5 साल जप करो और निस्वार्थ भावना से, और किसी के बुरा मत करो। जब कई जगह ये देखते हो, कई जगह जो बदनाम करते हैं, वो इंसान वैसे है, वो इंसान वैसे है। तो वो सब अपने चैनल के लिए कि हाँ लोग आए, उनके बारे में वो देखे, उनके बारे में वो देखे। तो ऐसे बहुत सारे रीजन है, तो सबको अपने अपने, कई लोगों के उनको बढ़ाना है आगे, कि ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं कि चैनल पर ऐसे लोग इतने आ जाए कि उनको घर बैठे ही पैसे, ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं। तो वो सब के चक्कर छोड़ के अपने बस अपने इष्ट के शरण में जाओ। ऐसे कई सारे सिद्धियां होते हैं जो दुर्बल होते हैं इष्ट, जैसे भोले बाबा की शक्ति प्राप्त कर, भोले बाबा की सिद्धि मिलना थोड़ा मुश्किल होते है। भगवान दत्तात्रेय हो गए, उनके सिद्धि मिलना मुश्किल होते है। गणेश भगवान की थोड़ा मुश्किल होते हैं, ठीक है, मिलते हैं लेकिन थोड़ा मुश्किल होते हैं। लेकिन अभी के हमारे भाई सब है कि इस समय उलझ जाते हैं कि हम कौन मंत्र के जाप करें, कहाँ करें। तो भाई जब से आपके, जो कहते हैं, अगर जो इंसान सच्चा होते हैं ना, मेरे ग्रुप में ऐसे कई सारे जो बहनें हैं, उन सबके ज्यादा करके, बहनों के ज्यादा करके लोगों को दृष्टि खुल गई है। तो क्योंकि हमारे जो बहनें होते हैं तो ज्यादा के लोगों को बातें नहीं सुनते, और ज्यादा यूट्यूब चैनल कई लोगों को फॉलो नहीं करते, वो ज्यादा नहीं देखते। तो वो जाप करते समय उनका माइंड वहीं पर रहते, भगवान पर। आप 10 जगह इंसान के फॉलो करते हो, 10 जगह के बातें सुनते हो। मान लिया आप ज्ञान लेते हो या क्या करते हो, ज्ञान भी, लेकिन हर इंसान के एक अलग अलग देखो अथी रहते, उनका ओपिनियन रहते। तो उसी माइंड में आप कभी कभी जब जाप पर बैठते हो तो वो सब भी आपको दिमाग में आते हैं, तांत्रिक के ऐसे कई सारे कि आपके माइंड में वो चीज आ जाते हैं। तो आप उसमें भगवान में ध्यान नहीं लगा पाते। और उससे सबसे अच्छा होगा जो भागवत गीता, जो महाभारत है ना, जो कृष्ण भगवान जो विधि बताई है ना, वही कर लोगे ना, तो आपको जीवन सफल हो जाएंगे हर कुछ से। दुख तो भैया कर्म अनुसार तो भोगने ही पड़ेंगे। ये नहीं है कि आपके पास शक्ति आ गई तो बस आप राजा हो गए, ऐसा कभी नहीं। आप देखते हो चैनल पर, तो आप कई लोगों को देखते होंगे ना, वो अपने आप को करोड़पति बताते, क्या क्या करते, लेकिन फिर भी वो गरीबों से पैसे लूट रहे। मैं इस इतने करोड़ के मालिक हूँ, इतने करोड़ के मालिक हूँ, तो फिर गरीब, फिर लोग तुम पैसे क्यों ले रहे हो फिर लोगों से, जब तो तुम करोड़ों का मालिक हो। तो अब बोलते हैं मैं शक्ति से बात भी करता हूँ, तो शक्ति से बात करते तो सब कुछ, इसका मतलब वो तो सबसे पहले बड़ा अमीर हो जाते हैं ना। तो ये नहीं है कि आप शक्ति से बात कर ले तो आप अमीर बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप जब जाप ध्यान करते हो तो आपको कई सारे कर्म पाप भगवान काट देते हैं, और आपको बुद्धि और सही मार्ग पर लाते हैं। किसी के बदनामी मत करो, ठीक है, क्योंकि जो करता है ना वो उनको भरनी भी पड़ती है। और यदि आप ये चीज देखना चाहते हो ना, तो जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, उनके अलग पास में जाके देखो,
उनके लग पास में जाके देखो, जो उनके साथ जुड़े हैं ना, जो सच्चे से उनके बहुत दिनों से जुड़े ना, उनसे उनसे जाके पूछो, वो आपको बताएंगे कि उनके हालत क्या होते हैं। लेकिन वो अब इतने इतने लोग के बीच में वो कैसे कुछ बोले, अपने हालत कैसे स्वीकार करे। तो उन लोगों के घर में खुद के प्रॉब्लम रहते हैं, लेकिन वो क्या करे, तो इसे बहुत सारे रीजन लेकिन बताते नहीं है। ठीक है, अभी के लोग क्या बताए, लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप लोग जाप ध्यान करो भैया। आप देखते हो धाम में भी, जैसे भैया के धाम हो गए, वहां पर कितने सिद्धि वाले आते हैं, कितने दृष्टि वाले आते हैं। आप किससे देखे हो कि इनसे शक्ति बात करते हैं? आप लोग स्वयं डिसाइड करो। आप तो अपने लोग आंखों से देखे हो ना, आप लोग तो अपने आंखों से देखे हो कितने लोग आते हैं शक्ति वाले। किसी के पास 10 सिद्धि है, 12 सिद्धि है, गुरु धारण की, किससे शक्ति बात करती है? सैकड़ों में से एक या दो आदमी से। कहते किसी को आभास कराते थोड़ा, किसी को 50%, किसी को 20%। और वही सब ऐसे कई सारे की गलत रास्ते पर चले जाते, तो उन्हीं के घर में भूत प्रेत आ जाते, उन्हीं के शक्तियां मलिन हो जाती है। कई सारे तो गुरु भी धारण किए रहते हैं, दृष्टि वाले। मेरे साथ भी कई सारे दृष्टि, कम से कम 14-15 लोग मेरे से बाहर से दृष्टि वाले जुड़े हैं। तो उनसे बातें होती रहती है, उनसे क्या कहते हैं, वो कहते रहते हैं कि भैया कैसे, तो सबके दृष्टि खुली, लेकिन उनसे कभी शक्ति बात नहीं कर रही है। किसी का 40% तक लोग खुली है, किसी के अच्छी दिखती है, आकृति दिखती है, किसी को कुछ दिखती है। तो वो मैं उस सबको बताता रहता हूँ कि यहाँ से फोकस करो तो अच्छी होगी। तो फिर अच्छा, जैसे कि आपने देखा होगा यूट्यूब चैनल पर कि उनको एक और बंदे को उनको दृष्टि साफ कैसे की हुई, तो इसे मैं उनको बताता रहता, ऐसे करो। लेकिन उनसे शक्तियां बात नहीं करती है, भले दृष्टि खुली हो। कई लोग जो कई सारे साधना करते हैं, आप देख चुके हो, अप्सरा साधना या कौन कौन साधना सब कहते हैं। भैया वो साधना सब में मत पढ़ो, क्योंकि आप लोगों के लिए वो साधना नहीं है। यदि भगवान कहते, यदि आपके कोई मंत्र भी नहीं है ना, अगर जब सच्चे हृदय से किसी को बुरा नहीं कर रहे हो, किसी को बदनामी नहीं कर रहे हो, तो आपको नाम ही लेने से, ऐसे बिना ध्यान के भी लोग कहते हैं भगवान के दर्शन हो जाते हैं। जब भगवान के दर्शन हो जाते हैं तो ऐसे होते हैं। लेकिन आप किसी को चाहते, मैं कई लोग तो चाहते हैं मेरे को हाजिरी लाना है, तब उनको क्या बोले। कई लोग चाहते हैं अपने नाम हाजिरी हमें आए, लोग देखे। तो इस चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि आने वाले समय में आपके पूरे बहुत सारे होते हैं कि बर्बाद हो जाते। तांत्रिक देखते, आपको कोई तांत्रिक देख लिए, कुछ कर लिए, तो आप पर क्रिया कर देगी। सिद्धि बंधन में हो गए, घर पर अब भूत प्रेत चले गए, फिर क्या करोगे? आज जो जो दृष्टि वाले कई सारे जुड़े, उससे पहले क्रिया होती है, तो पहले उनकी दृष्टि बंद होती है। तो इसीलिए कहते हैं गुरु के शरण लेने के लिए। तो इसे बहुत सारे सकते, लेकिन किसी का बदनामी मत करो। जो दूसरों आप देखते होंगे कई सारे, उनको कोई नाम भी नहीं लेते, या फिर भी वो किसी को और नाम ले लेके चैनल पर, कई लोग कई सारे चैनल है कि वो बदनाम करते किसी और का, और उनके नाम भी कहीं पर नहीं ले रहा, फिर भी वो किसी और। तो अपने अपने कई लोग सोचते कि अपने अपने चैनल को बस लोग क्या आकर्षित। तो मैं सबको, माता बहन को यही कहूंगा, उस आकर्षित में मत पड़ो। अब भगवान के जाप, ये नहीं कि हमें 24 घंटा, भगवान ये कहते हैं अपने सब कुछ करो, बस 3 घंटे 2 घंटे जितना समय दे सकते हो भगवान को भी दो। इस चक्कर में न पड़ के मेरे को आप लोगों से यही प्रार्थना रहेगी, बाकी और कुछ नहीं। क्योंकि अभी सारे के सारे लोग अब इस चीज को बुरी तरह से जो आप लोग देखते हो तांत्रिक, तो आपके तांत्रिक एक बात और बताता हूँ। ये भी मैंने पूछा था जब प्रथम बार मेरे, सबसे पहले मेरी माता काली ने मेरे से बात की थी सबसे पहले। तो मैंने इसे कई सारे बात पूछे, तांत्रिक फांत्रिक ऐसे ये लोग कैसे बात कर लेते, तो गलत मान भोग देते। तो कहते देखो, आप गए किसी तांत्रिक के पास, आप गए मान लीजिए, आप कई सारे तांत्रिक है कि उनके पास आप गए, आपके साथ ही एक प्रेत भेज दिए, हाँ दोबारा आना इलाज कराने। आपके वो घर के एक एक बात बता देंगे। आप तो बोलोगे कि भैया आप तो कुछ नहीं बताए, आप तो 4 बातें बताए, उसने तो 100 बातें बता दी। तो आप उनको ज्यादा मानोगे, क्योंकि उनके पीछे आप एक पीछे एक चीज भेज दिए, आपके घर के हर एक बात बता देंगे। तब बोलोगे बाप। ज्यादा करके लोग किए माता कर्म पिचासनी की सिद्धि की है कि वो पीछे के बात आपको बता देंगे, लेकिन आगे आने वाले बात नहीं बताते। लेकिन शक्ति से, यदि आप शक्ति से बात करना चाहते हो, माता से या कोई बाबा से, तो आपको इसके लिए पूरा श्रद्धा भाव से, किसी के लपेटे में नहीं आना होगा, किसी के बहकावे में मत आना होगा, तो अच्छी बात रहती है। फिर वो आके बात करते हैं। अब भले आपके साथ कोई कुछ कह रहा है, आप अपने इष्ट को प्रार्थना करो, हे इष्ट देव आप देखना देखना उनके साथ कैसे बुरा होते हैं। अपने इष्ट पर छोड़ दो, हे इष्ट देव मैं तो कुछ नहीं किया, आप देखना, बस यही बोल दो, बाकी और कुछ नहीं। देखना आप 15 से 1 महीना में उनके साथ खुद हो जाएंगे। क्योंकि आप अगर जो उनके साथ गलत नहीं किए हो, फिर उनको स्वयं के साथ बुरा हो जाएंगे। भले वो स्वीकार न करे, लेकिन उनके साथ हो जाते हैं।
और वो लोग क्या सोचते हैं कि नहीं ये तो हमारे ऐसे प्रॉब्लम हो गए। नहीं, जैसे कि कोई बुराई कर रहे कुछ कर ले, यही कहना हे इष्ट देव वो आप ही देखना, जो मुझ पर कुछ कर रहे क्या कर रहे लोग बुराई कर रहे उनको आप ही देखना, देखना उनके उनके वो रिजल्ट मिल जाएंगे। जो कई लोग सोचते हैं कि कोई कि मेरे साथ ऐसा हो गया, आप भी जब तब सब कुछ कर रहे हो फिर भी बड़े बड़े घटना कई लोगों को हो जाते हैं। तो ऐसे सारे लोग होते हैं, किसी को बुरा भी करते वो, कई लोग शक्ति के घमंड में भी बुरा करते हैं, कोई अपने अहंकार के द्वारा किसी को बदनामी करते हैं, तो उन्हीं के साथ वो होते हैं। लेकिन वो सोचते नहीं ऐसे हो गए, लेकिन वो नहीं सोचते कि हर कर्म का एक फल होता है, हर कर्म के भगवान उनका फल देते हैं। किसी को बोली कहने का, किसी का बिना मतलब में किसी का बदनामी करने का, वो सबसे बड़ा पाप होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने यदि कोई कोई गलत भी है ना, यदि आप उनको सुधार सकते हो तो सही है, लेकिन आप नहीं सुधार सकते तो आप उनके बिगाड़ भी नहीं सकते, क्योंकि ये पाप है, क्योंकि उनके सजा स्वयं भगवान दे देंगे। यदि आप उनके इतना सक्षम हो तो उनको समझा सकते हो, नहीं तो लेकिन फिर भी लेकिन उनको बुराई आप नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए भगवान बैठे हैं। लेकिन कई लोग ये बात नहीं समझते और उनके खुद को प्रॉब्लम है। कई कई लोग को मेरे पास एडियो पर है, एक तो और कई लोग मेरे बदनाम करें, उनके उनके जो जो मेरे पास वो भेजे थे ना एडियो, उनके घर में क्या क्या प्रॉब्लम है सारे मेरे पास एडियो है रखा हो। यदि मैं उनको यूट्यूब पर डाल दूं ना तो पूरे सरेआम हो जाएंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि हर इंसान की एक अथी होती है, किसी का भावना के साथ खेलना गलत बात हो जाती है, इसीलिए मैं ऐसा नहीं करता। मैं अपने इष्ट देव पर छोड़ देता हूँ। अब मैं उनको देखता हूँ क्या क्या हालत हो रही है, लेकिन इंसान स्वीकार नहीं करते ना। अब बड़े बड़े लोगों को भी देखते होंगे भैया आप लोग कि कई लोगों को बहुत सारे तकलीफ होते हैं, किसी बड़े बड़े प्रॉब्लम आते, बड़े बड़े बीमारी आते, जैसे कि हमारे हम लोग जैसे नॉर्मल इंसान होते हैं उन्हीं के अंदर कुछ कम होते, लेकिन बड़े बड़े को देख लो जो लोग अथी करते कहीं पर उनको बहुत सारे खराब ही चीज होते। ये नहीं कि वो बहुत पैसे है किसी को आप बहुत अच्छे है तो वो बहुत सुखमय जीवन बिताते, नहीं, उनको भी दुख आते हैं, लेकिन उनको बाहर नहीं होते हैं, उनके भी दुख बाहर नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, उनको तो और सबसे ज्यादा दुख होते हैं, लेकिन वो बाहर नहीं दिखाते हैं। तो मैं यही कहूँगा आप जाप ध्यान करो तो आपको बहुत अच्छी बात रहेगी। 2-3 घंटे भगवान के समय दो और किसी के बहकावे में मत पड़ो, ठीक है, क्योंकि आप भी जानते हो अभी के खाली स्वार्थी लोग सब हो चुके हैं, खाली स्वार्थी।